हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप फॉर लव एंड डिजायर एंड मैं हूं रिया। एंड गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गॉर्जियस ब्लू आई लुक, जिसे आप इंडियन या फिर ट्रेडिशनल या फिर वेस्टर्न किसी भी लुक के लिए कैरी कर सकते हो। एंड यस गाइस, दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो, सो आई होप कि जिसने भी रिक्वेस्ट किया था, अगर आप वो देख रहे हैं तो आई थिंक आपको ये लुक पसंद आएगा। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, एंड अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना। सो गाइस, अब तक आपने देखा मैंने अपनी आई शेडो बेस को क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले कंसीलर एंड उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लिया आई शेडो बेस को। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है आई शेडो के लिए कलर बोर्ड आई शेडो पैलेट। इसमें से ये वाली जो ब्लू पैलेट है इसे मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस पैलेट से ये वाली जो ब्लू शेड है इसे किस तरीके की फ्लश ब्रश की हेल्प से पिक करके क्रीज लाइन को ड्रॉ करने के बाद कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन में सेम ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड कर लिया है मैंने। नेक्स्ट अगेन सेम पैलेट से ये वाला जो रॉयल ब्लू काइंड ऑफ शेड है इसे सेम ब्रश की हेल्प से पिक करके अगेन सेम तरीके से क्रीज लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया है। एंड नेक्स्ट अगेन सेम पैलेट से ये वाली जो थोड़ी सी लाइट ब्लू शेड है इसे एक फ्लफी आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से पिक करके आउटर पोर्शन में इस तरीके से मैंने सारे शेड्स को अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है। एंड अगेन सेम फ्लशर ब्रश की हेल्प से सेम रॉयल ब्लू शेड को पिक करके अगेन क्रीज लाइन को ड्रॉ कर लिया है। एंड इसके बाद अगेन सेम पैलेट से ये वाला जो ट्रांजिशन काइंड ऑफ ब्राउन शेड है इसे मैंने सेम फ्लफी आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से पिक करके थोड़ा सा आउटर पोर्शन में ब्लेंड आउट कर लिया है सारे शेड्स को, ताकि ब्लू शेड्स बहुत ज़्यादा ऑड ना दिखे, बहुत अच्छे से ब्लेंडेबल दिखे सब कुछ। एंड नेक्स्ट एक फ्लशर ब्रश के हाथ से कंसीलर को पिक करके कुछ इस तरीके से मैंने कट क्रीज ड्रॉ कर लिया है। एंड मैंने यहाँ पे फुल कट क्रीज नहीं किया है, हाफ कट क्रीज से थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन तक मैंने इस तरीके से कंसीलर की हेल्प से कट क्रीज ड्रॉ कर लिया है। एंड फिंगर की हेल्प से आउटर पोर्शन को थोड़ा सा इस तरीके से डिफ्यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट अगेन सेम पैलेट से ये वाला जो शिमरी हाइलाइटिंग शेड है इसे एक फ्लशर ब्रश की हेल्प से पिक करके मैंने अपने ब्राउ बोन एंड अपने आईज की इनर कॉर्नर एंड कुछ इस तरीके से कट क्रीज एरिया पे भी अप्लाई कर लिया है थोड़ा सा। नेक्स्ट अगेन सेम पैलेट से ये वाला जो शिमरी लाइट स्काई ब्लू काइंड ऑफ शेड है इसे पहले मैंने फ्लशर ब्रश की हेल्प से पिक करके मिडिल आईलिड पे इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। एंड कुछ इस तरीके से आउटर पोर्शन एंड इनर पोर्शन में लाइट शिमरी हाइलाइटिंग शेड के साथ मिक्स कर लिया है। बट मुझे लग रहा था कि फिंगर की हेल्प से इसकी पिगमेंटेशन ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है, तो उसके बाद मैंने फिंगर की हेल्प से यहाँ पे थोड़ी सी ब्लेंड किया है अप्लाई करने के बाद। एंड अगेन सेम पैलेट से ही ये वाली जो डार्क रॉयल ब्लू शेड है इसे पिक करके आउटर पोर्शन में एंड क्रीज लाइन पे कुछ इस तरीके से ब्लेंड आउट कर लिया है, ताकि आउटर कॉर्नर एंड क्रीज लाइन थोड़ी सी डिफाइन हो जाए। नेक्स्ट अगेन सेम पैलेट से ये वाला जो ग्लिटर शेड है इसे पिक करके जो लाइट स्काई ब्लू शेड मैंने अप्लाई किया था उसके ऊपर कुछ इस तरीके से फिंगर की हेल्प से डैब करके अप्लाई कर लिया है। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है इलिटिन की काजल और इसको मैंने इस तरीके से अपनी टाइट लाइन एंड अपनी लाइनर वाले एरिया पे अप्लाई कर लिया है। के बाद एक इस तरीके की पेंसिल ब्रश की हेल्प से लाइनर को मैंने स्मच कर लिया है। एंड अगेन सेम पैलेट से जो डार्क ब्लू शेड मैंने आउटर कॉर्नर में अप्लाई किया था उसे इस तरीके से ब्रश की हेल्प से पिक करके काजल को स्मच करने के बाद आउटर कॉर्नर को डिफाइन कर लिया है। एंड मैंने यहाँ पे इसके बाद लिया है इस तरीके की लिक्विड ग्लिटर आईलाइनर और ये है किस ब्यूटी की लिक्विड ग्लिटर आईलाइनर। कुछ इस तरीके से मैंने मिडिल आईलिड पे इसे अप्लाई कर लिया है क्रीज लाइन पे एंड मिडिल आईलिड पे। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया फॉल्स लैशेस और ये है रेड चिली की फॉल्स लैशेस। इसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया है वेट एंड वाइल्ड की ड्यूई इल्यूमिनेटिंग फेस प्राइमर। एंड नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है मेबेलिन सुपरस्टार ड्यूई फाउंडेशन। तो इसे मैंने कुछ इस तरीके से हाथ पे लेकर एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कुछ इस तरीके से डैप करके ब्लेंड कर लिया। एंड गाइस, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फुल कवरेज फाउंडेशन है और काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। अब तो इसमें बहुत अच्छे से सेल भी चल रहा है, बहुत अच्छी वाली, तो आप डेफिनेटली इसे परचेज़ कर सकते हो। और इसको मैंने कुछ इस तरीके से अप्लाई करने के बाद बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एंड आप देख सकते हो। एंड गाइस, इसमें मेरा शेड नंबर है सन बेज। एंड आई थिंक आप लोगों को फर्स्ट टाइम मेरी कोई फाउंडेशन की शेड के ऊपर कोई भी कंप्लेन नहीं रहेगी, क्योंकि आई थिंक ये वाली जो शेड है बहुत अच्छे से मेरी स्किन टोन के साथ मैच कर रही है। बट आई डोंट नो इसकी ये ऑक्सीडाइज होता है या नहीं, क्योंकि मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर लिया एल्फ की कंसीलर और इसमें मेरा शेड नंबर है मीडियम बेज या फिर मीडियम बफ। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी अंडर आई, विद द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन एंड फोरहेड पे अप्लाई करने के बाद सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप करके इसे भी ब्लेंड कर लिया है।
सो गाइस ये वाली जो मेकअप लुक है ऑल टाइम ऑल सीजन मेकअप लुक है। आप किसी भी सीजन के लिए इस मेकअप लुक को ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा स्वेट प्रूफ, बहुत ज़्यादा वाटर प्रूफ मेकअप लुक है एंड ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन किसी भी स्किन टाइप वाले इस लुक को ट्राई कर सकते हो। और इसकी लाइव डेमो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये कितना ज़्यादा वाटर प्रूफ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना ज़्यादा वाटर प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ है। तो आपको वीडियो के एंड तक देखना है उस डेमो को देखने के लिए। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे फेसेस कनाडा के कॉम्पैक्ट पाउडर से पूरे मेकअप लुक को सेट कर लिया है। अपनी फेस एंड नेक जहाँ पे भी मैंने फाउंडेशन को अप्लाई किया उस एरिया पे इस तरीके से अप्लाई करके सेट कर लिया है एंड ये कितनी ज़्यादा ड्यूई लुक दे रही है आप देख सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन की कॉन्टूर ब्राउन्जर एंड ब्लशर पैलेट से ये वाली कॉन्टूरिंग शेड को पिक करके कुछ इस तरीके से हॉलो सुपर चीक्स, जॉ लाइन, फोरहेड एंड एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपनी नोज़ को भी कॉन्टूर कर ली है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है मेकअप रेवोल्यूशन की ब्लशर पैलेट। इसमें मेरा शेड है शुगर एंड स्पाइस। तो इसमें से ये वाले जो न्यूडिश पीच काइंड ऑफ शेड है इसे एक ब्लशर ब्रश की हेल्प से पिक करके थोड़ा सा स्माइल करके कुछ इस तरीके से एपिसोड चिक्स पे अप्लाई कर लिया एंड आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी वाली पिंकी ग्लो दे रही है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है ट्रांसलूसेंट पाउडर और ये है इनसाइड कॉस्मेटिक की ट्रांसलूसेंट पाउडर। इसमें मेरा शेड है स्वीट हनी जो कि थोड़ी सी येलोइश काइंड ऑफ बनाना पाउडर काइंड ऑफ शेड है। तो इसे कुछ इस तरीके से मैंने अपनी अंडर आई, अपनी फोरहेड, अपनी चिन एंड लिटिल बिट हॉलो सुपर चिक्स के नीचे इस तरीके से अप्लाई कर लिया है एंड थोड़ा सा अपनी नेक पे भी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया वाइट काजल और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है बट सिर्फ 50 रुपीज़ की ड्यूब एक काजल है, काइली जेनर नेम है इसकी। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी वाटर लाइन पे इसे अप्लाई कर लिया है और उसके बाद सबसे पहले डार्क ब्लू शेड को अपनी लोअर लैश पे ब्लेंड कर लिया। उसके बाद जो रॉयल ब्लू शेड है उसे अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद जो एक्सेस पाउडर था उसे भी ब्लेंड आउट करके डस्ट आउट कर लिया है या फिर रिमूव कर लिया है, आप बोल सकते हो। यहाँ पे हाइलाइटर के लिए यूज़ किया है सिबाना कलर्स प्रो एचडी ब्लशर हाइलाइटर कॉन्टूर पैलेट से ये वाली जो सबसे पहली वाली हाइलाइटर शेड है इसे। तो कुछ इस तरीके से पिक करके मैंने अपनी हाई पॉइंट्स ऑफ द चीक्स, अपनी फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड बो एंड चिन पे अप्लाई कर लिया है। सो नेक्स्ट मैं अपनी आईलिड को कंप्लीट कर लूँगी मस्कारा के साथ और मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है नायका की मस्कारा जो कि ग्रीन शेड में है और मैं इसकी नेम भूल गई हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी लोअर लैश लाइन लैशेस पे मस्कारा को अप्लाई कर लिया है एंड आप अपने अपर लैशेस पे भी मस्कारा को जरूर अप्लाई कर लेना। तो इसके बाद जो भी कंसीलर एंड फाउंडेशन मेरे लिप्स पे लगा हुआ था उसे मैंने कुछ इस तरीके से रिमूव करके अपनी लिपस्टिक को अप्लाई कर लिया है। कलर के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है बेला भोसले की अल्टीमेट लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड रोज पॉप और मैंने यहाँ पे इसके बाद सेटिंग स्प्रे भी अप्लाई किया था बट आई डोंट नो व्हाई वो कैसे मिस हो गया, मतलब वो वाली क्लिप शूट नहीं हो पाई। जरूर सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लेना। इसके बाद बिंदी एंड इस तरीके की एक नेकलेस के साथ मैंने अपनी लुक को कंप्लीट कर लिया है एंड गजरा भी मैंने यहाँ पे वेयर किया है। बट अगर आप चाहे तो गजरा विदाउट गजरा भी इस लुक को बहुत ही ईजिली कैरी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लुक है ये। सो दैट्स माय फाइनल लुक गाइस। एंड यस गाइस ये वाले लुक इतनी ज़्यादा वाटरप्रूफ है वो उसकी लाइव डेमो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन तब तक अगर आपको ये वाली लुक पसंद आई है तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक और शेयर कर देना। एंड अगर आपको लगी कि वीडियो हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। एंड आपको ये लुक कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो चलो देख लेते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपनी पूरी फेस पे वाटर को डाल रही हूँ कुछ इस तरीके से बिल्कुल डायरेक्टली वाटर को डाल रही हूँ एंड बिल्कुल भी मेकअप नहीं आ रही है एंड उसके बाद एक टिश्यू वाइप को कुछ इस तरीके से मैंने पूरे फेस पे डैप करके जो भी वाटर एक्सेस था यहाँ पे उसे सोक कर लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं आई है बाहर। सो यस गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। लव यू ऑल, बाय बाय।